अचानक आई देश को हिला देने वाली खबर। हार की डर से बंगाल में फिर हुई ईवीएम गड़बड़ी। टीएमसी को वोट डालने पर गया बीजेपी को वोट। गुस्से में भड़क उठे बंगाली और टीएमसी नेता। ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत पहुंची हाईकोर्ट। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल आज सुबह से पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरे देश को हिला दिए। दरअसल आपको बताते चले, बंगाल की जनता और टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि बंगाल में टीएमसी को वोट डालने पर बीजेपी को वोट जा रहा है। दरअसल आप एनडीटीवी की खबर पर नजर डालिए। बंगाल चुनाव में टीएमसी को वोट डालने पर गया बीजेपी को। ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत पहुंची हाईकोर्ट। दरअसल आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पहले चरण के विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली और वोटिंग परसेंट में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसी शिकायत पर चुनाव आयोग से मुलाकात की है। 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए पहले चरण में आज 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दरअसल आपको बताते चले, वोटिंग के 1 घंटे के बाद ही एक खबर सामने आई थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया था। पहले आप जनता का वो वीडियो देखिए, कैसे ईवीएम को लेकर सवाल पूछ रही है बंगाल की जनता। साथ शेख अनवरुद्दीन जी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं टीएमसी के। सर, काफी सारे लोग यहाँ पर नाराज दिख रहे हैं, क्या विरोध है? आपने और कौन कौन से बूथों में से शिकायत सुनी है? ना, ये संसद में 2 बूथ है। हाँ। और इधर रनिया है, टेगुनिया है, पायरादीप है। ऐसा सारे एरिया से खबर आ रहा है, न्यूज आ रहा है। अभी तो हम लोग इधर देखा है जो पूरा जो वोट दे के आ रहा है वो बोल रहा है जो हम जोड़ा फूल में दे रहे हैं, निकल रहा है वीवीपैट पद्म फूल। जोड़ा फूल मतलब टीएमसी और टीएमसी निकल रहा है, बीजेपी का निकल रहा है। अच्छा, तो जो वोट दे के आया है वो हम लोग को बोल रहा है। आपको 5-6 बूथों से 5-6 बूथ से खबर आया, हम आया अभी आया पोलिंग में बात किया, बोला हाँ ये सही है। तो हम लोग अभी सेक्टर ऑफिस में बोल दिया, तो अभी आया है। हम लोग वोट बंद करके रखा है, इसका बूथ और नेक्स्ट बूथ भी बंद करके रखा है। अच्छा, तो ये दोनों बूथ अभी उन्होंने बंद करके रखा है। बात हुई है, उन्होंने कहा बात हुआ है, मशीन चेंज करने के लिए बोला है। ओके, तो चेंज करने के बाद लोग वोट देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है। ये पूर्व माजना का बूथ है और यहाँ लोग काफी नाराज हैं। क्या हो गया यहाँ पर? आप लोग क्या शिकायत है? हम लोग का जो फैमिली का मेंबर जब हम लोग का इधर वोट डालने के लिए आए तो हम लोग का टीएमसी में बटन दबाया, 3 नंबर बटन, तो उधर 2 नंबर में भाजपा का वीवीपैट में भाजपा का पर्ची दिखाई दिया। अच्छा, कितने लोग ऐसा 4 आदमी का होने के बाद शिकायत, हाँ 4 आदमी का होने के बाद हम लोग शिकायत जनाया। शिकायत जनाने के बाद हम लोग का इधर का जो लोकल नेता है उन लोग को जनाया। जाने के बाद हम लोग अभी फिलहाल बंद रखा है। आपका नाम? मेरा नाम नासिर है। आपका नाम? अमीरुल है। अमीरुल, आपकी फैमिली में ऐसे होता है। ये हमारा वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे बंगाल की जनता ईवीएम धांधली को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में ले रही है। दरअसल आपको बताते चले, समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि सांसद ड्रेक ओरवायोन ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल दोपहर में आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पूर्व मिदनापुर जिले की वोटिंग परसेंट का एक स्क्रीनशॉट जोड़कर पूछा है कि ये क्या हो रहा है। आपको बताते चले, ऐसे 5 मिनट के अंदर ही वोटिंग परसेंट अचानक आधा कैसे हो गया, क्या इसके बारे में जानकारी देंगे। ये दुखदायी है और आश्चर्यजनक है कि सीईओ वेस्ट बंगाल कृपया तुरंत इस मामले को देखें। दरअसल टीएमसी ने ये ट्वीट किया, इसमें लिखा है कि क्या आप बता सकते हैं कि महज 5 मिनट के अंतराल में मतदान प्रतिशत कितना घट गया है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, उससे पहले राजनीतिक दलों के बीच सियासी तल्खी बढ़ गई है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर विवादित बयान दिया। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि मोदी का स्क्रू ढीला है। ममता बनर्जी ने कहा कि विकास रुक गया है, केवल उनकी दाढ़ी बढ़ रही है। कभी कभी वो खुद को स्वामी विवेकानंद कहते हैं और कभी अपने नाम के आगे मोदी स्टेडियम लगा लेते हैं। उनका दिमाग में कुछ गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि उनका पेंच ढीला है। वहीं ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के पीटर यानी स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम से चिढ़ने वाली दीदी भारतीय संस्कृति की पहचान भागवा कपड़े से घबरा रही है। ममता बनर्जी की निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम के अलावा मोदनीपुर और चंद्रकोना में गुरुवार को 3 अलग अलग रैलियों को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों का हिसाब किया जाएगा। उनको ढूंढकर
और कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की पहचान इस भागवा कपड़े से दीदी घबरा रही है। उन्होंने ममता सरकार पर तूफान पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया पैसा हड़प जाने का आरोप लगाया और कहा कि टीएमसी के तालिबान केंद्र से भेजा गया है, गरीबी पीड़िता का पैसा भी खा गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ममता दीदी के भगवान राम से चिढ़ रही हैं, वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाने देती। भगवान राम और कृष्ण की धरती से मैं राम कृष्ण पर हंस की इस धरती पर आया हूँ। योगी ने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि आपको ममता बनर्जी से 10 वर्षों का हिसाब मांगना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जब दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकती। आज के 10 साल पहले नंदीग्राम में कम्युनिटी ने कितनी बर्बरता के साथ आज मैं उन शहीदों को परिवार से मिला दी और दीदी को उन शहीदों की कोई चिंता नहीं, जबकि उन्हें उनकी सत्ता मिल रही।